सुधरेगा, खुद सुधरो तो दुनिया सुधरेगी। अगर खुद में ही सुधार नहीं कर सकते हो तो फिर दुनिया में कैसे सुधार हो सकता है। तो वो बाकी दर्शन क्या करते हैं कि वो पहले आउटर वर्ल्ड की कल्पना करते हैं और उसमें ले जाकर के इंसान को फिट करते हैं। चारवाक इसको उलट देता है। चारवाक पहले व्यक्ति को केंद्र में रखता है और तब दुनिया को देखने की कोशिश करता है। और जैसा कि गांधी भी कहते हैं कि अगर दुनिया को बदलना है तो खुद को बदलिए, बी द चेंज। आप जैसा परिवर्तन देखना चाहते हैं वो परिवर्तन स्वयं में लाइए, यानी कि समस्त परिवर्तनों का केंद्र, समस्त बातों और सिद्धांतों का केंद्र आप स्वयं हैं। हालांकि गांधी वैदिक परंपरा का पालन करते हैं, गांधी धर्म और ईश्वर में अटूट आस्था रखते हैं, लेकिन चारवाक कहते हैं कि नहीं, ये धर्म, ये ईश्वर, ये आपको मूर्ख बनाने के लिए बनाए गए हैं। खाओ पियो मस्त रहो। चारवाक यहां तक कह जाते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो, भस्म भूत हो जाने वाली यह शरीर फिर कहां प्राप्त होने वाली है। तो कई बार लोगों ने कहा कि बात सही भी है कि एक बार शरीर भस्म हो गई तो कहां हो, तो जितना मौज काटना हो, जितना अय्यासी करना हो कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि चारवाक दर्शन की वो आपसे कहता है कि आप कर्ज लेकर के भी घी पियो, यानी कि मौज काटने के लिए जो भी रास्ता अपनाना हो अपना लो। लेकिन मुझे लगता है कि चारवाक को एक थोड़ा सा चश्मा बदल करके भी देखना चाहिए, और वो क्या है कि चारवाक के संदर्भ में आप इस बात को समझिए कि चारवाक कहता है कि कर्ज लेकर के घी पियो। चारवाक ये नहीं कहता कि कर्ज लेकर के दारू पियो। तो वो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है चारवाक, भौतिकतावादी है, आध्यात्मिक नहीं है। तो चारवाक के दर्शन को एक नया दृष्टिकोण दिए जाने की आवश्यकता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि जब आज सब कुछ भौतिकवादी हो गया है, तो ऐसे में चारवाक को जो है नए सिरे से देखा और समझा जाना बहुत जरूरी है। चारवाक जहां पर बाकी लोग बीवी को छोड़ करके सन्यास ले रहे हैं, मैं इस मामले में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की बड़ी कटु आलोचना करता हूं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध बीवियां छोड़ करके, बच्चे छोड़ करके भाग रहे हैं। चारवाक कह रहा है ऐसा मत करो, कामिनी का आलिंगन ही सच्चा सुख है। कामिनी का आलिंगन मतलब सुंदर नारी का। चारवाक ये नहीं कहता कि अपनी नारी की पराई नारी। मुझे ये तो चारवाक से जाके पूछना पड़ेगा, लेकिन वो कहीं न कहीं उस आकर्षण की तरफ आपको ले जाते हैं। चारवाक ओशो से बहुत पहले, ओशो की बड़ी मशहूर कृति है, हालांकि ओशो को लोगों ने वहीं तक सीमित कर दिया। ओशो कहते हैं कि संभोग से समाधि तक, यानी कि सेक्स से ही आप मेडिटेशन की तरफ जाइए। और ऐसा ओशो क्यों कहते हैं? ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन में जो आपको, जब मेडिटेशन की चरम अवस्था में पहुंचते हैं और जो आनंद आपको प्राप्त होता है, उस आनंद की तुलना आप कहीं पर कर सकते हैं अगर, तो वो आप सेक्स के समय में कर सकते हैं। जब आप सेक्स के अंतिम स्टेज में, या जब आप चरम सुख को पा लेते हैं, तो आपको जो उसमें आनंद मिलता है सेक्स के अंतिम क्षण में, और वो आनंद लेकिन सेक्स में जो मिलता है वो बहुत क्षणिक है, बहुत छोटे समय का है। मेडिटेशन में वही स्थायी सुख बन जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन के सुख को समझना चाहते हैं तो सेक्स के सुख को समझिए। लेकिन चारवाक जो है, चारवाक कहते हैं कि सुख को अगर नहीं समझा, और ये बात अगर आप देखिए तो भारतीय दर्शन में इसी बात को और जगहों पर अन्य तरीकों से भी रखा गया है, और कहा गया है कि आप स्वर्ग के अधिकारी, जैसे कि अन्य जो है पुराणों में या धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है भारत में
कि आप स्वर्ग के अधिकारी तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप संतान उत्पत्ति ना कर ले। संतान उत्पत्ति करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि सेक्स करना होगा। तो सेक्स को या काम को इंपॉर्टेंट माना गया है। इतना ही नहीं, आप बृहदारण्यक उपनिषद को उठा करके देखिए, जो कि आदि उपनिषद माना गया, प्राथमिक उपनिषद माना गया है, उसकी 6वीं गंडिका यानी कि जो उसका आखिरी चरण है, आप बृहदारण्यक उपनिषद को कभी खरीद करके पढ़िएगा, तो उसमें प्रॉपर ये बताया गया है कि सेक्स कैसे करना चाहिए। ये हमारे उपनिषद में शामिल है। तो लोग जब केवल चार्वाक को देखते हैं तो नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, अरे 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 ये तो सेक्स को सुख मान रहा है, काम को सुख मान रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि शुरुआत वहीं से होगी। सेक्स क्या है, काम क्या है, वह आपको जगत में बांधता है, वह आपको संबंधों में बांधता है, वह आपको रिश्तों में बांधता है, वह आपको जंगल में नहीं छोड़ देता है कि घर छोड़ करके कहिए कि हम तो सन्यासी हो गए। समस्त भारतीय दर्शन या गीता को भी हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया हुआ है, तो गीता में भी इस बात को कहा गया है और गीता में स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा गया है कि कर्म से सन्यास मत लो, जगत को छोड़ करके मत भागो, घर को छोड़ करके मत भागो। गीता में जो लोग घर को छोड़ते हैं, घर का त्याग करते हैं, उन्हें अपराधी माना गया है, निंदनीय माना गया है। वो कहते हैं कर्म में सन्यास लाओ। तो जहां अब चार्वाक और बाकी जगहों में क्या अंतर रह जाता है कि जहां पर चार्वाक सिर्फ सेक्स की जो है उत्तेजना पर बात करता है, वहीं पर बाकी ये कहते हैं कि सेक्स को सिर्फ मजे के लिए मत करो, बल्कि वह संतान उत्पत्ति, रिप्रोडक्शन के लिए करो, क्योंकि सृष्टि तभी बने रही है। यानी कि सृष्टि को बनाए रखना चार्वाक भी चाहते हैं, अन्य लोग भी चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग सिर्फ सेक्स को ही जो है आदर्श नहीं मानते हैं। वह सेक्स के साथ धर्म, अर्थ और मोक्ष को भी लेते हैं। चार्वाक भी धर्म, अर्थ को मानता है काम के साथ, लेकिन वो मोक्ष को नहीं मानता। कहते कि फालतू की बात है, मर गए तो फिर कौन सा मोक्ष, कौन सा मोक्ष नहीं। तो भारतीय दर्शन में इतना खुल्लम खुल्ला, अच्छा भारतीय दर्शन में ही इतनी खुल्लम खुल्ला चर्चा हो सकती है। वात्स्यायन का कामसूत्र भी आप ही के देश में रचा गया है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि वात्स्यायन का कामसूत्र भी गलत है, लेकिन अगर आप वात्स्यायन के कामसूत्र को पढ़िए, पढ़ना चाहिए आप सभी लोगों को, उसमें इस बात को बताया गया कि कैसे आप जीवन के हर अंग को विस्तार पूर्वक समझिए। अगर धर्म को समझने के लिए किताबें हैं, अर्थ को समझने के लिए किताबें हैं, मोक्ष को समझने के लिए किताबें हैं, तो फिर काम को समझने के लिए क्यों नहीं हो। और काम को अपराध या पाप समझ लिया जाना, यह अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना हास्यास्पद है। चार्वाक हमें उसी परंपरा की ओर ले जाते हुए मिलेंगे। तो अगर कहा जाए तो भारतीय दर्शन में विशुद्ध रूप से जड़वादी, विशुद्ध रूप से भौतिकतावादी अगर कोई दर्शन हमको मिलता है तो वो हमको चार्वाक ही मिलता है। तो आइए जरा हम लोग कागज कलम लेकर के तैयार हुइए और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जरा लिखिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सहित सुत नारी। सर, जब चार्वाक कहता है कि भौतिकता पे ज्यादा जोर देता है, तो चार्वाक ये भी नहीं कह पाता कि जब जन्म कैसे होता है,
इस पर भी चर्चा नहीं की चाणक्य ने? किस चीज पर? जन्म पर, जन्म पर क्यों नहीं? जब कि जन्म, मनुष्य कैसे मनुष्य कैसे? जन्म करता है, यानी जन्म लेता है, क्योंकि हमेशा भौतिक बात पर इसने ज्यादातर राज्य में दिया, तो वो जन्म पर भी बोल सकता था ना, क्योंकि इंसान कब मनुष्य कैसे जन्म लेता है उस पर भी अब उसका इसमें तो विचार। बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी ना, आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम समझना पड़ेगा। तो 9-10 में पढ़ा होगा। चारवाक जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी के टीचर तो रहे नहीं होंगे कि मनुष्य जन्म कैसे लेता है। जैसे कुत्ता बिल्ली सब जन्म लेते हैं, वैसे ये पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, वैसे मनुष्य भी जन्म लेता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम समझना होगा आपको। उसमें चारवाक आपको क्या लगता है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम समझाएंगे? नहीं, सीरियसली आप इस बात को कहना चाह रहे हैं कि चारवाक आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं समझाते? ये तो नहीं सर, इसमें इसलिए मैं बोल पा रहा, क्योंकि उस सेक्स की अवधारणा को ज्यादातर महत्व दिया है, तो किसकी उस चीज अवधारणा की है। को? किसकी अवधारणा बोल रहे हो? तो आपने जो सेक्स के बारे में बोला ना, हाँ, तो उसको मेरे मध्य नजर रख पूरी बात बोल ले यार। बात की ना, उसके लिए जब सेक्स के बारे में ये बात की ना आपने, तो तो सेक्स करने से बच्चा हो जाएगा, बात ज्यादातर खत्म। सेक्स भौतिकतावाद सबसे ज्यादा तो तो फोकस। बहुत सेक्स तो करना और इस भौतिकतावाद का क्या लेना देना? सेक्स करने से बच्चा पैदा हो जाएगा, बात खत्म। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये क्या बोलना चाह रहा है यार? शांत हो जाओ। कि कुछ ऐसा ये पूरे सही तरीके से रख नहीं पा रहे उसको। मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये, हम मतलब उत्तर क्या समझाएं, हम तो सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं इसका। परवेज बोलो जो बोलना चाहते हो स्पष्ट तौर पर। अब मत बोलना। सर नेटवर्क अब नहीं, मेरी। अब बाद में बात करना, ठीक है ना? क्योंकि हम तुम्हारे नेटवर्क के इंतजाम पूरी क्लास तो किल करेंगे नहीं। तो अब चलिए, बाद में पूछ लेना कभी कि चारवाक जो है वह जड़वादी दर्शन है। जड़ का मतलब पेड़ का जड़ नहीं, जड़ का मतलब भौतिकता से है। ये जड़वादी, भौतिकतावादी और अवैदिक दर्शन आप इसको मान सकते हैं। साथ में ही आप इसे नास्तिक दर्शन भी मान सकते हैं, ठीक है? अब किसी दर्शन को अगर नास्तिक दर्शन कहा जाए, तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया कि किसी दर्शन को नास्तिक दर्शन कहने के पीछे 3 ही तर्क हो सकते हैं। पहला, कि वह स्वर्ग नर्क की अवधारणा में विश्वास न करे, स्वर्ग को ना माने। दूसरा, वह ईश्वर को ना माने। और तीसरा, वह वेदों को ना माने। चारवाक इन तीनों ही अर्थों में नास्तिक है। चारवाक ना तो स्वर्ग नर्क मानते हैं, चारवाक ना तो ईश्वर को मानते हैं, और चारवाक ना ही वेदों को प्रमाण के तौर पर मानते हैं। यह बात पहले भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। दूसरी बात यह समझिएगा कि चारवाक दर्शन जो है वह अति प्राचीन दर्शन है। इस कितना प्राचीन है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर ये कहा जाए तो चारवाक दर्शन जो है वह जैन और बौद्ध काल के पहले का दर्शन है। जब न जैन दर्शन का उदय हुआ था, न बौद्ध दर्शन का उदय हुआ था, चारवाक दर्शन का उदय उसके पूर्व भी हो चुका है।
लेकिन इतना जरूर है कि यह वेदों में इसका खुला प्रमाण हमको नहीं मिलता है। हां, उपनिषदों में कहीं कहीं भौतिकतावाद की चर्चा अवश्य मिलती है। तो इसलिए हालांकि कई सारे लोग मानते हैं कि वेद, ऋग्वेद में भी या अथर्ववेद में भी चार्वाक दर्शन या भौतिकतावादी दर्शन के लक्षण मिलते हैं। यह भौतिकतावादी मिल सकता है, लेकिन चार्वाक की जो परंपरा है वह वेदों में नहीं मिलता है। अगर उपनिषदों के दर्शन के बारे में बात कहूं मैं, तो उपनिषदों का दर्शन जो है वह उच्च आध्यात्मिकता के स्तर पर रचा गया है। और उपनिषदों के पूर्व जो वेद हैं, वेदों में कर्मकांड है। तो ये चार्वाक जो है, यह चार्वाक कर्मकांड का विरोध करता है, यानी कि पंडा मुल्ला सब बेकार है। यह बलि का विरोध करता है, यह यज्ञ और हवन का विरोध करता है, का ये विरोध करेंगे चार्वाक। ये कहेंगे कि ये सब गलत चीजें हैं। इनका यह मानना है कि ये जो कर्मकांड, बलि प्रथा, यज्ञ हवन है, यह क्या है? यह ब्राह्मणों का आजीविका का साधन है। और ये ब्राह्मण नहीं बोलते, ये बोलते हैं धूर्त ब्राह्मण की आजीविका का साधन है। तो इस मामले में चार्वाक जो है वह बहुत कट्टर रहे हैं कि आपकी जितना भी जानते हैं उसका जो है ये विरोधी करते चले आएंगे। ठीक है ना? और ये कहते हैं कि जिस समय में इनकी प्रारंभ हुई उस समय सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बहुत बड़े पैमाने पर फैली और चार्वाक उसी का गैप, उसी का फायदा उठा करके अपने मत का प्रचार करते चले गए। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है कि अगर हम ये माने कि चार्वाक ने जो है सामाजिक अव्यवस्था का फायदा उठाया, बल्कि मुझे यह लगता है कि अति आध्यात्मिकता का विरोध अति भौतिकता के जरिए किया गया। और ये बात एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के नाते हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि प्रत्येक पक्ष का एक विपक्ष अवश्य होता है। बगैर विपक्ष के पक्ष का कोई महत्व नहीं हो सकता है। जितना सशक्त पक्ष होगा उतना ही सशक्त विपक्ष होगा। तो जब बहुत मजबूत पक्ष मिला आध्यात्मिकता का, तो उतना ही मजबूत आपको विपक्ष भी देखने को मिला आध्यात्मिक भौतिकता का। अगर बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा कि चार्वाक दर्शन जो है वह कर्मकांड वैदिक परंपरा के विरुद्ध असंतोष से उभरा है, उनकी बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक हमें यह मानना होगा कि हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, कुछ तो जो है विरोध रहा ही है। लेकिन यह संपूर्ण सत्य अगर इसको हम मान लें तो यह भी बात पूरी तरह से सही नहीं है। कारण यह है कि अगर यह सिर्फ असंतोष होता तो एक भिन्न परंपरा के रूप में इसका महत्व इतना अधिक नहीं होता। कुछ मौलिकताएं चार्वाक दर्शन में जरूर रही हैं। चार्वाक क्या करते हैं? चार्वाक के दर्शन की विशिष्टता यह है कि चार्वाक आध्यात्म, स्वर्ग नरक, आत्मा,
ईश्वर के साथ साथ नैतिकता का भी विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि नैतिकता, एथिक्स का भी अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, ये इनका भी विरोध करते हैं। और यहीं पर चार्वाक दर्शन मात खा जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी वह स्वर्ग नरक की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, परंतु नैतिकता को वो स्वीकार कर लेते हैं। तो समाज नैतिकता के बगैर नहीं रह सकता है। समाज आपकी हर बात स्वीकार कर लेगा, लेकिन चूंकि इन्होंने नैतिकता का भी विरोध किया, जो नैतिक मूल्य थे, इसलिए चार्वाक दर्शन के मुकाबले उपनिषदों का या उपनिषदिक परंपरा का विरोध जितना ठोस रूप से जैन और बौद्ध दर्शन करते हैं, उतना चार्वाक नहीं टिक पाते हैं। जैन बौद्ध आज भी हैं, लेकिन चार्वाक अंत तक जो है अपनी हनक, अपनी पकड़ बनाए नहीं रख पाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। अब ये सवाल ये होता है कि चार्वाक शब्द जो है, ये दर्शन, चार्वाक दर्शन की उत्पत्ति कहां से हुई? चार्वाक दर्शन, तो इस संदर्भ में अगर इसकी उत्पत्ति को लें तो कई सारे जो है मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता यह प्रचलित है कि चार्वाक नामक कोई व्यक्ति था, कोई व्यक्ति था और इसने जिस दर्शन को प्रतिपादित किया वह चार्वाक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसको जो है हम लोगों ने जो है एक कहानी पढ़ी थी जब उपनिषद पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इंद्र और विरोचन, जब हम आत्मा क्या है, आत्मा की स्तर पर बात कर रहे थे, और आत्मा के 4 स्तर पर बात की थी हमने। सुषुप्ति आत्मा, पहला हमने जागृत, फिर दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति और चौथा तुरीय अवस्था के बारे में बात की थी। आत्मा के 4 स्तर के बारे में बात की थी। और उस कहानी में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से देवताओं की तरफ से इंद्र और दैत्यों की तरफ से विरोचन प्रजापति के पास जाते हैं, और प्रजापति ने जो शुरुआती सतही बात कही, उसी बात को विरोचन सत्य मान करके संतुष्ट होकर के चला जाता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित इंद्र विरोचन प्रजापति संवाद ही इसका मूल है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात को ठुकरा देते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवगुरु प्रजापति या बृहस्पति से? प्रजापति है ना, आप कहानी सुनिएगा तो उसमें प्रजापति, बृहस्पति नहीं है। हाँ, छांदोग्य जी। देवगुरु बृहस्पति जो है वह प्रथम आचार्य हैं। अब ये होगा कि अगर ये प्रथम आचार्य हैं तो ये नैतिकता के विरुद्ध क्यों बोल रहे हैं? तो ये माना गया है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वह दैत्यों को गलत आध्यात्म या गलत शिक्षा देते हैं, जिससे कि उनका पतन और तेजी से हो।
हालांकि एक टीचर को कभी भी ये नहीं करना चाहिए, गलत शिक्षा देने के लिए इस मत का प्रतिपादन किया। है ना तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। शुक्राचार्य को तो बृहस्पति ने भ्रम फैलाया ना, शुक्राचार्य क्यों भ्रम फैलाएंगे? बाद में ये कहा जाता है कि इसी से नाराज होकर के जब दैत्यों को पता चला कि ये झूठ फैला रहे हैं, तब उन्होंने शुक्राचार्य को अपना जो है गुरु बनाया है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अब एक बात और समझिएगा। आइए जरा दूसरी बात, एक चौथी भी अवधारणा है कि चार्वाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, चार्वाक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। फिर क्या है? चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति शब्द का मतलब प्रारंभ की व्युत्पत्ति चारुधन या चारुधन वाक शब्द से बना है। अब चारु शब्द का अर्थ क्या है? तो चारु शब्द का दो अर्थ संभव है। चारु शब्द का एक अर्थ संभव है चबाना, और दूसरा अर्थ है सुंदर। वाक शब्द का मतलब तो जो है वाक्य हो गया। अब चबाना किसे है? तो चबाना मतलब कि जो सर हेलो, हाँ बोलो। पतंजलि है ना, उसमें ये चारु का मतलब मधुर लिखा हुआ है, मधुर और मीठा, और वाक का मतलब चबाना लिखा हुआ है। तो तुम चाह रहे हो कि मैं पतंजलि पढ़ाऊं? नो सर, इसीलिए पूछा, मैं कंफ्यूज हुआ। ये सुंदर मधुर मीठा एक ही है। चलो तुम्हारा मुंह मीठा करा दें। पर बेटा मैं पतंजलि नहीं पढ़ा रहा हूं ना। अब तुमने अब तक जितना पढ़ा, तुम्हें लग रहा है कि मैं पतंजलि पढ़ा रहा हूं? वास्तव में आप लोग को लगता है कि मैं पतंजलि नो सर। पढ़ाता हूं? और पतंजलि इसका 50% भी पढ़ा रही है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जिस कॉन्सेप्ट को मैं डिलीवर कर रहा हूं। आप धर्मेंद्र सर के जो है नो सर, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं कि मैं बहुत कम टीचरों की इज्जत करता हूं जो इज्जत पाने के पात्र हैं, पर मैं धर्मेंद्र सर की दिल से इज्जत करता हूं। ही इज अ ग्रेट टीचर, ग्रेट डिलीवरी है उनकी। मैं अगर विकास दिव्य कीर्ति और पतंजलि सर के बीच में तुलना करना हो तो मैं पतंजलि धर्मेंद्र सर की तुलना करना, मैं धर्मेंद्र सर को उनसे फार 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 बेटर पाता हूं। मैं विकास देवी कीर्ति सर को जो है मैं चारवाक की तरह पाता हूँ, बड़ा मीठा बोल लेते हैं, बड़ा बढ़िया बोल लेते हैं, बड़ा ऐसे टीचर जो नॉलेज वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि 90% बच्चे जो फिलॉसफी ऑप्शन पढ़ेंगे वो क्या लिखेंगे? वही पतंजलि के नोट्स ही पढ़ करके आएंगे, और उसके बाद जो है मित्रा IAS है, वो भी 90% वही चीज पढ़ा रहे हैं, तो लगभग सभी लोग वही पढ़ाएंगे, यशवंत सिंह वगैरह। क्या आप फिलॉसफी को ज्यादा इन डेप्थ समझना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप समझिए, लैंग्वेज तो आपकी बन जाएगी, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, तो जितना अब तक आप लोगों ने पढ़ा है वो बड़ा
पैकेज पढ़ा है, आप लोगों ने ज़्यादा गहराई में, ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ा है, आप मजा लीजिए साहब उसका, है ना। आगे बढ़ो, इजाजत हो तो है। मेरा पानी, एक मिनट जरा मैं पानी उठा लूँ, वेट करना। तो चलिए, जहां से छोड़ा था वहां से चलते हैं। अब आपका संतुष्ट हो गया ना? यस सर सर। थोड़ा पिछला पेज दीजिएगा सर। ये वाला बेटा, जी सर। क्या देखना चाह रहे हो? उत्पत्ति के 3 जो है सर वो, हाँ, चौथा चौथा तो ये 3। ये चौथे क्रम की तरफ चलते हैं। फिर चौथे क्रम में क्या है, हम लोगों को मिलता है तो चौथे में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 100% लेना होगा। तो चबाना का अर्थ क्या है? ये चारु जो है, ये स्वयं जो है चर्व धातु से बना है। किससे बना है? चर्व धातु से। तो जो ईश्वर आत्मा और शब्द ले लीजिए, परलोक, नैतिकता, आदि को चबा जाए, उसे चार वाक कहेंगे। ठीक है, उसे चार वाक कहते हैं। अब इसी तरह से चार वाक का दूसरा अर्थ क्या है? सुंदर, मीठा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सुनने में बड़ा बढ़िया लगे, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो कर्ज लेकर के भी घी पियो। तो ये कहां पर है? ये चार वाक दर्शन है। तो जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। तो यही सब जो है दर्शन इन्होंने प्रतिपादित किया। चारवाक को एक और नाम दिया जाता है चारवाक दर्शन का, और वह नाम क्या है? वह नाम है लोकायत। लोकायत दर्शन भी इसको बोला गया है। लोकायत दर्शन का मतलब है साधारण लोगों के लिए, यानी कि आम आदमी की भी समझ में आ जाएगा, बुद्धिजीवियों के लिए यह नहीं है। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, उनको भी बुद्धिजीवियों से बहुत दिक्कत है। साधारण लोगों के लिए
है, यह तार्किक लोगों के लिए नहीं है। तो ये चार्वाक दर्शन है। अब चार्वाक दर्शन का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? कोई मौलिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कोई मौलिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अन्य ग्रंथों में इसका उद्धरण है या अन्य ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। लोग इसकी आलोचना करने के लिए इसका जिक्र करते हैं। यहां तक कि रामायण में भी लोकायत मत की चर्चा मिलती है, अन्य ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। जब राम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह चारवाक मत के भी एक गुरु के पास जाते हैं और वहां पर उनसे भी वो तर्क करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। हालांकि बहुत बाद का ये बहुत बाद का एक ग्रंथ है जिसे आप कह लीजिए जयराशि भट्ट रचित तत्वोपपल्लव। हालांकि इसका कभी आप लोग को जिक्र नहीं करने को मिलेगा। तत्वोपप्लव सिंह, तत्वोपप्लव सिंह, ये एक ग्रंथ है जो कि मिलता है और ये करीबन 1940s का रचा हुआ ग्रंथ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बात का है और इसे मौलिक ग्रंथों की जो है श्रेणी में नहीं रख सकते, बल्कि माध्वाचार्य वगैरह के जो है दर्शनों में जो है इसका जिक्र मिलता है, चारवाक दर्शन का, जब लेकिन वो भी खंडन करने के लिए मिला है। तो मौलिक सिद्धांत कहाँ है वो बहुत कम मिला है। तो बृहस्पति सूत्र में भी कई जगहों पर इसको लेकर के काफी कुछ चर्चा मिलती है। तो आइए जरा देखते हैं कि चारवाक दर्शन क्या है। तो चारवाक दर्शन में सबसे पहले हम लोग इसकी ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या होती है, जिसमें कि ज्ञान के विषय वस्तु क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान के लिए प्रमाण क्या है, आदि चीजों की चर्चा जब की जाती है तो वह ज्ञान मीमांसा कहलाती है। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। प्राय भारतीय दर्शन में कई प्रमाण माने गए हैं। भारतीय दर्शन में कई प्रमाण माने गए हैं। जैसे प्रत्यक्ष,
अनुमान, शब्द, उपमान। क्लास में पहले भी इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं, जब न्याय पढ़ेंगे तब इन पर और चर्चा करेंगे। उपमान आदि। हालांकि इसके अलावा भी अर्थापत्ति आदि हैं, लेकिन मैं उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मोटे तौर पर ये चार की चर्चा सबसे ज्यादा मिलती है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन्हीं की चर्चा मिलती है। न्याय दर्शन में बहुत विस्तार पूर्वक हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि चारवाक इनमें से किसे मानते हैं। तो यहीं पर आप लोग मेंशन करिएगा कि चारवाक ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है। चारवाक ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, बाकियों को उसने प्रमाण नहीं माना है। ठीक बात है ये। तो चारवाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं और वो कहते हैं कि इंद्रिय और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो कहते हैं कि इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी कि मेरे सामने कलम है, तो मेरी आंखें जो है कलम को देख रही हैं, तो इससे मुझे ज्ञान प्राप्त होता है कि यह कलम है, यह काली रंग की है, यह कुछ सिलेंड्रिकल लंबी टाइप की जो है कलम है। तो ये ज्ञान मुझे इससे प्राप्त हो रहा है। और ये कहते हैं कि कितने तरह का प्रत्यक्ष है। तो ये कहते हैं कि जितने तरह की ज्ञानेंद्रिय हुई उतने तरह के जो है प्रत्यक्ष हैं। तो 5 प्रकार के प्रत्यक्ष इन्होंने माने। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के प्रत्यक्ष माने हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के प्रत्यक्ष माने। तो 5 प्रकार की इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले शुरू हो जाइए चक्षु से। रूप, रसना से, रस, घ्राण से। मैं जानबूझ करके कठिन हिंदी लिख रहा हूं ताकि आप लोग सामान्य तो समझ ही रहे हैं, तो आप लोग इसे भी समझ लीजिए। घ्राण से गंध, आप नाक से सूंघना भी लिख सकते हैं। मैं जानबूझ कर लिख रहा हूं ताकि जो है जो जानते हो उसमें जो है शब्दकोश में जो है वृद्धि हो। और क्या क्या है? त्वक से स्पर्श, यानी कि त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हो जाना। और कर्ण से शब्द। ये 5 प्रकार के जो है ज्ञान है। आंख से रूप रंग देखना, जुबान से स्वाद लेना,
नाक से गंध सूंघना, त्वचा से स्पर्श करना और कान से आवाज को सुनना, ये 5 प्रकार के जो है इन्होंने जो है माना है। तो कहते हैं कि इसके द्वारा अनुभूत वस्तु प्रमाण सिद्ध है ना। ये आगे क्या लिखते हैं, लिखते हैं इन 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त, इंद्रियों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष ही किया गया प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। मतलब सही ज्ञान है। शेष सब, आगे ये कहते हैं कि शेष सब कुछ, इसके अलावा जो इन 5 इंद्रियों के जरिए आप नहीं जान सकते, वह शेष सब कुछ कल्पना मात्र है। वह शेष सब कुछ क्या है, कल्पना मात्र है। बाकी सब कुछ जो है वह कल्पना है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई लाख तरकब दे, आ गए जगत गुरु जी, आजकल फेमस है वासुदेव महाराज, और वो लाख कहें कि जो है ये सत्य है, फलाना सत्य है, डिमाका सत्य का, भाड़ में गया, कुछ सत्य नहीं है। हाँ निधि बोल बेटा। सर जो ये हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रिय हैं बेटा, हाथ पैर आदि तुम्हारे कर्मेंद्रिय हैं। ओके, क्योंकि सर ये मुंह का, आंखों का, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। मुंह कर्मेंद्रिय है, जुबान कर्मेंद्रिय नहीं है, जुबान ज्ञानेंद्रिय है। ओके सर, है ना। ठीक है सर। कुछ लोग कर्मेंद्रिय बना लेते हैं अन्य कार्य करने के लिए भी जुबान को। ओके, वो एक अलग बात है ना। खासतौर से राजनीति में जो तलवे चाटने का काम होता है, बिल्कुल सर। तो वो होता है ना कि कुछ लोगों की जो है चापलूसी की आदत, तो वो जो है, लेकिन वो कहावत भर में है, वरना जुबान का प्रमुख कार्य क्या है, स्वाद लेना। स्वाद लेना, ठीक है सर। राजनीति में अलग प्रयोग में आ जाती है। मतलब कहेंगे आशीष सर जो है राजनीति से इनसे छूटती नहीं है। तो रूप के अभाव में जो अदृश्य है, रस के अभाव में जो अनस्वादित है, गंध के अभाव में जो अनाग्रत है, स्पर्श के भाव में जो अस्पृष्ट है, और शब्द के अभाव में जो अश्रुत है, वह ऐसा कल्पना ही है, वह वास्तविक नहीं है। यानी कि जिसको इंद्रियां हमारी नहीं जानती, ज्ञान इंद्रियां नहीं जानती हैं, फिर वह ज्ञान नहीं है, वह हमारी कल्पना के है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, या ध्यान देने योग्य बात क्या है, कि भारतीय दर्शन में चार्वाक एकमात्र ऐसा दर्शन है एकमात्र ऐसा दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। बाकी सब 2, 3, 4, 5 ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। बाकी जितने हैं वे सब अनुमान को जरूर प्रमाण माने हैं, वे सब शब्द को जरूर प्रमाण माने हैं, लेकिन सिर्फ चार्वाक ऐसा दर्शन है कि जो केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है। यह अनुमान को प्रमाण नहीं मानते हैं, और बल्कि ना सिर्फ अनुमान को प्रमाण माना है, बल्कि अनुमान का इन्होंने बड़ी मात्रा में खंडन भी किया है।
तो चार्वाक में प्रत्यक्ष को प्रमाण तो माना ही माना। चार्वाक दर्शन की यह विशिष्टता है कि इसने अनुमान का खंडन भी किया है। अनुमान का, हालांकि अनुमान दर्शन को ज्यादा डिटरमिन, जितना भी ज्ञान मीमांसा है ना, वो ज्ञान मीमांसा को भारतीय दर्शन में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से आप कहां पढ़ेंगे? न्याय दर्शन में पढ़ेंगे। न्याय दर्शन खुल करके इस पर चर्चा करता है। तो अभी आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। न्याय अनुमान क्या कहता है? अनुमान कहता है कि दूर पर्वत पर, ये जो उदाहरण भारतीय दर्शन में हर कोई देगा, रटा रटाया है, और आपको भी यही लिखना चाहिए। अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड उदाहरण बना दिए गए हैं। सर एक बार इस उदाहरण के अलावा ना एक तो और उदाहरण बता दीजिए, ताकि मतलब कभी काम आ जाए। बोलने की जरूरत है तो ऐसे भी समझ जाएगी, पर मैं बता भी दूंगा। अनुमान प्रमाण क्या कहता है? अनुमान प्रमाण कहता है कि दूर पहाड़ पर धुआं उठते आपने देखा, तो आपने क्या किया? अंदाजा लगा लिया कि वहां आग होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। तो ये अनुमान है ना। आपने आग तो नहीं देखा, लेकिन आग का अनुमान कर लिया आपने। आप कह रहे हो कि और उदाहरण दे दूं? निधि, तुम्हारा जो सबसे खास दोस्त है, ठीक है, ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी उदाहरण समझा रहा हूं। ऐसा उदाहरण समझो जो कि याद हो जाए। उसको गले में दर्द हो रहा है, खराशी है, फीवर चढ़ रहा है, सूखी खांसी आ रही है। आप क्या अनुमान लगाओगे? स्वाद चला गया है, गंध चला गया है, क्या अनुमान लगाओगे? बुखार हो सकता है, या ठंड लग गई। स्वाद और गंध भी ना हो तो कोरोना हो गया। कोरोना। सबका अनुमान लग गया। क्या आपने कोरोना का प्रत्यक्ष देखा? नहीं सर। कल परवेज बताएं कि वह जो है एक दावते वलीमा में गए थे, और प्लेट में बिरयानी में चावल कम और रोटियां ज्यादा भरी थी इन्होंने। ये बताया नहीं इन्होंने, बस बताया कि दावते वलीमा में गए थे और बिरयानी खाई, और अगले दिन इनको जो है खूब कायदे से जो है लूज मोशन, दस्त हो रहे हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि इन्होंने चावल कम और बोटियां ज्यादा खाई होंगी। नियत डोल गया होगा परवेज का। तो हर एक बार हम कुछ अनुमान लगाते हैं। आप घर सुबह सुबह जो है अलसाई हुई, अंगड़ाई लेती हुई बाहर निकलिए निधि, और देखिए सड़क पर खूब दूर तक पानी और कीचड़ फैला हुआ है। आप क्या अंदाजा लगाएंगे? कि सर बारिश पड़ी होगी। रात में बारिश हुई। यस परवेज सर। क्या लगाओगे? परवेज लगाएगा कि कोई बाल्टी लेकर के गिर गया है परवेज। लेकिन वह अनुमान इसलिए गलत होगा क्योंकि बड़े व्यापक दूरी में उतना पानी जो है बाल्टी से तो नहीं गिरेगा। तो वी कैन इमेजिन, हम वो एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान में क्या क्या जरूरी है? अनुमान में हम एक घटना को देखते हैं, और उस घटना का प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, लेकिन घटना का कारण हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, उसका हम अनुमान लगा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अनुमान क्या होता है। तो अनुमान दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य की ये दुष्ट नहीं है, दृष्ट हेतु है। हेतु का मतलब माध्यम,
मीडियम, दृष्टि हेतु से अदृष्ट साध्य की सिद्धि करना, ये अनुमान है। क्योंकि आप लोगों ने अनुमान पढ़ा नहीं है तो इसको समझिए। अब क्या है, पर्वत पर धुआं, पर्वत पर धुआं, पर्वत पर धुआं देख करके आपने क्या किया, ये थोड़ा सा इसको मैं और कम कर दूं, अदृष्ट को यहां पर नहीं लूं। समझ में आ रहा तुझे? पर्वत पर धुआं, जी सर। मजा आ रहा है इसमें? पक गए थे कार्यकाल में आप लोग सर। आज थोड़ा सरल लग रहा है। पर्वत पर अग्नि का ये ज्ञान प्राप्त कर लेना, पर्वत पर धुआं देख करके पर्वत पर अग्नि का अनुमान करना, यही आपका इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, यही अनुमान प्रमाण है। इसी को आप अनुमान प्रमाण के तौर पर जानते हैं। यह जो अनुमान है यह किस चीज पर निर्भर करता है, अब थोड़ा और समझिएगा। अनुमान व्याप्ति पर निर्भर करता है। अनुमान किस चीज पर निर्भर करता है? व्याप्ति पर। अब सवाल यह है कि व्याप्ति क्या है? तो व्याप्ति को हम कह सकते हैं नियत साहचर्य संबंध। व्याप्ति का मतलब क्या होता है? नियत साहचर्य संबंध। ठीक है, नियत साहचर्य संबंध का मतलब क्या है कि एक के होने पर दूसरा होगा ही, एक के होने पर दूसरा होगा ही, यही आपका क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। अगर आपने पर्वत पर धुआं नहीं देखा, आपने पर्वत पर उड़ता हुआ गुब्बारा देखा, तो क्या जरूरी है कि नीचे बच्चे ही हों? जरूरी नहीं है, बड़े भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े भी हों, हो सकता है कि वो गुब्बारा कहीं और से उड़ता हुआ पर्वत के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर पर्वत पर धुआं है तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि धुआं अगर एक जगह से उठता हुआ दिख रहा है तो आप ये मान लेंगे कि आग है, क्योंकि धुआं और आग के बीच में, धुआं और आग के बीच में नियत साहचर्य संबंध है। साहचर्य मतलब साथ में रहने का, नियत साहचर्य संबंध है, यानी कि दोनों हमेशा एक साथ जरूर होंगे। कैसे, इसको कैसे बोलते हैं? इसी को नियत साहचर्य संबंध को ही भाषा देते हैं कि जहां जहां धुआं है, जहां जहां, दो बार जहां है ना, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसका उल्टा भी सही होता है क्या? नहीं, जहां जहां आग हो वहां धुआं हो ये जरूरी नहीं है।
क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके जो है ऐसी आग हो जिसमें कि धुआं खत्म हो चुका हो। तो पहला वाला तो सही है कि धुआं होगा तो आग होगी, बिना आग के धुआं नहीं हो सकती, लेकिन बिना धुएं का आग जरूर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो ये बता रहे हैं कि जो है गैस वाला चूल्हा जलाते हैं तो उसमें आग नहीं होती है, लेकिन क्या उस जमाने में भी ऐसा होगा? नहीं, बढ़िया किस्म का कोयला वगैरह लेकर के आइए, अच्छे से जो है सुलगा दीजिए, उसमें भी जो है धुआं नहीं होता है। वो जो लकड़ी, इमली की लकड़ी का या जो पत्थर का जो कोयला होता है उसमें भी धुआं नहीं आता। शुरू में थोड़ा सा धुआं देगा, बाद में वो पूरा लाल तप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें से धुआं नहीं होगा। या आग जब पूरी तरह से खिल जाती है किसी भी चीज में तो उसमें से धुआं समाप्त हो जाता है। तो जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जहां धुआं है वहां वहां आग जरूर होगा। हाँ सूरज, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये भी तो एकदम सर आवाज नहीं आ रही है बेटा। सर, ये कि जहाँ जहाँ आवाज नहीं आ रही है सूरज, छोड़ देते हैं। सर एक चीज, जैसे कि आपने बोला कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अगर कहीं पे हीट है, कि बहुत ज्यादा हीट है, तो कह सकते हैं कि वहां पे आग है या आग रही होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए तो हीट के लिए तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होगी ना। आप आग आग की। और वहां पर जो अगर आप हीट को महसूस कर सकते हो तो वहां पर आग भी तो आपको दिख जाएगी ना। ओके। और सर इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आसमान में अगर बादल है तो बारिश होगी होगी। ना, आसमान में बादल है तो बारिश होगी ये जरूरी नहीं है। कई बार मिस कॉल भी दे जाते हैं बादल। ऐसा नहीं होता है कि बादल खूब घने छाए और उड़ के चले जाएं और बारिश न हो। लेकिन इसका उल्टा बेटा सही है कि अगर बारिश हुई है तो बादल जरूर रहा होगा। ओके। बिना बादल के तो बारिश नहीं होगी। यस सर। लेकिन बादल हो तो बारिश भी हो ये जरूरी नहीं। नहीं। ओके सर। क्लियर है ना ये बात? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके। तो इसको संस्कृत में लिखते हैं, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसको संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, यत्र 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 धूम्रस्य तत्र तत्र वह्निम्। यानी कि जहां जहां धुआं है वहां वह्निम अग्नि का पर्यायवाची है, वह्नि शब्द। तो यत्र यत्र धूम्रस्य तत्र तत्र वह्निम, कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग जरूर होगा। तो यह एक सामान्य कारण भी है ना। अब यहीं पर आप ऐसा भी समझिए कि यह जो है व्याप्ति नियम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्याप्ति नियम कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित है। कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि कारण कार्य सिद्धांत में भी हम लोगों ने देखा था कि नियत साहचर्य संबंध पाया जाता है। कार्य है तो कारण जरूर होगा। धुआं है तो उसका कारण आग है। अब बारिश हुई है तो उसका कारण बादल है। तो व्याप्ति नियम जो होता है वह ना सिर्फ नियत साहचर्य संबंध पर जुड़ा है बल्कि कारण कार्य सिद्धांत पर भी जुड़ा होता है। अग्नि कारण है। कैसे, इसमें हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम कह सकते हैं कि अग्नि
कारण है, और धुआं अग्नि कारण है और धुआं क्या है? धुआं यहां पर कार्य है। तो जहां जहां कारण होगा वहां वहां कार्य भी अवश्य होगा। जहां कार्य है वहां कारण जरूर होगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकती है। पर चार्वाक इसका खंडन करते हैं। अब आइए, अब तक तो हमने अनुमान का आपको समझाया। ये इसको जो है हेडिंग को जरा मैं चेंज कर दूं तो आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। लिखिए इसको कर देते हैं हम लोग अनुमान प्रमाण, क्योंकि अनुमान प्रमाण का परिचय मैंने आपको दिया यहां पर। अनुमान परिचय, अनुमान प्रमाण का परिचय दिया मैंने। ये अनुमान प्रमाण समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, खूब बढ़िया से? यस सर। किसी को दिक्कत हुई अनुमान प्रमाण को समझने में? नहीं ना? सोच करके देखिए। नो सर। चलिए, अच्छा, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप लोगों के लिए, महिला वर्ग के लिए कल क्लास कितना संभव है? सर मैं तो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो व्रत रखना नहीं है, बाकी औरों को पूछ लो। हैं? बिल्कुल सर। पक्का नहीं रखना है? सर क्या करना, रख के भूखे पेट तो अपना फिर वही दर्द होने वाली बात हो जाएगी पेट में। अच्छा, लड़कों में से कोई? सूरज, परवेज, अनूप, कल आप लोगों में से तो कोई व्रत नहीं है? सर मुझे कहाँ रखना है? सूरज और अनूप? सूरज जी को शायद हो सकती है। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तुम्हारा माने मैं सूरज और उससे भी तो देख लूं, अनूप से। मैं कम नहीं करता हूँ सर। ये होता है ना कि फेसबुक पर अगर दूसरी आईडी हो तो उनको भी व्रत रखना पड़ जाता है छिपे छिपाने के तौर पर। मेरा एक ही है सर। है? मेरा एक ही है। अच्छा, आईडी एक ही है। अच्छा, आईडी की बात पे जवाब दिया, व्रत के नाम पे जवाब नहीं सर दे रहे हैं। बोला चलो, सर मैं इससे व्रत भी तो हम लोग बहुत कम ही अनुमान रखता लगा हूँ। सकते हैं कि जब कोई एक प्रश्न पर बार बार जवाब ना दे रहा हो तो अनुमान लगाया जा सकता है। सर बोले भी बहुत स्लो। हाँ, तुम जरूर बेटो बोलोगे बेटा। एक कहावत सुनी परवेश तुमने, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना? हाँ सूरज, सर। सूरज के बारे में बात हो, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे पिछले जन्म में तुम उसके सौत रहे हो। जब तक उसके बारे में तुम बोल ना लो तब तक तुम्हारा पेट भरे ही नहीं। सर खुशी होती है। हाँ, हम समझ रहे हैं। सर खुशी होती है ना, जो हमें भी चेला है वो अब हाँ उनकी बड़ी हो। हाँ बेटा, तुम झेल रहे हो ना, तुम्हारी अपनी बेगम को सुना देना रिकॉर्डिंग ये कि तुम उनको झेल रहे हो। चलिए, अब चारवाक क्या करते हैं? चारवाक के जो है, ये पहला तर्क क्या देते हैं? मुझे पेज बदलना होगा। ये कहते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं
कि दृष्ट से अदृष्ट की ओर, दृष्ट से, ये हिंदी सही हो जाएगी तुम लोगों की, दृष्ट से अदृष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऐसे कॉमा लगा दीजिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, जैसे कि अंधेरे में तीर चलाना। ये कहते हैं कि ये बहुत सही काम नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे कुछ दृष्ट विशेषों से अनुमान सत्य होता है, कहते हैं कि कभी कभी, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, इनका मानना है कि कभी कभी अनुमान सत्य हो जाएगा, परंतु सदैव हो यह आवश्यक नहीं है। मैं एक काम करता हूं, ये आज मैं छोड़ देता हूं, मैं अनुमान को थोड़ा सा और डिटेल में रख करके मैं कल समझाऊंगा, क्योंकि 10:40 हो रहा है, कितना भी लंबा खींचूंगा ये आज कर नहीं पाऊंगा मैं, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में होगा नहीं। तो आज को यहीं पर छोड़ देते हैं, कल जो है इसको आराम से मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। सर क्लासेस के हेलो, हाँ बोलो। जी सर क्लासेस के नोट्स भेज दीजिएगा ना सर प्लीज, आज का कुछ कुछ छूट गया है। ये मैं सोचता हूँ कि जब मैं एग्जैक्ट पूरा करूँ तो तब मैं नोट्स भेजा करूँ। तुम आज ही चाहोगे तो आज ही भेज दूंगा, क्या करना है, ठीक है, आज ही भेज दूंगा। पर एक जी सर आज का ही भेज दीजिएगा। हाँ, कुछ जो छूटा है जी मैं कर दूंगा, लेकिन एक चीज समझना कि जितना मैं लिखाता हूँ उससे ज्यादा जो मैं बतियाता हूँ वो एग्जाम में ज्यादा काम में आएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। नोट्स सर आपकी वॉइस कट गई सर, क्या बोले आप? मैं कह रहा हूँ मेरे लिखाने से ज्यादा मेरे बतियाने सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है ना कि मैं आपका सारा बात समझ जाती हूँ, बट ये जो आप कीवर्ड्स में लिख देते हैं ना, तो कुछ दिन बाद में जब देखती हूँ पन्ने पलट के तो मुझे सारी बातें याद आ जाती, इसलिए मैं लिख लिख के रखती हूँ सारे पॉइंट्स आपके। बस कॉन्सेप्ट बेटा बस समझ में आवे, ये याद रखना है ना, एग्जाम उसी से पढ़ना जी सर। तो चलो कल फिर मुलाकात करेंगे, थोड़ा अनुमान को खोलेंगे, है ना, थोड़ा डिटेल में ओके जाएंगे। तो जो अनुमान यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि अगर ये धर्मेंद्र सर के नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बहुत तो मैंने नहीं देखा है, पर मैं ये मान करके चलता हूँ कि उन्होंने आधे पेज से ज्यादा अनुमान का खंडन में नहीं लगाया होगा 4 वाक्य का। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में जाता हूँ कि फिर जब न्याय को आप पढ़ेंगे और वहां पर आपको जो है न्याय को प्रमाणित करना शुरू करेंगे, तो फिर उस अनुमान को खंडन की जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये वाला हिस्सा समझे रहेंगे, तो वहां पर बहुत डिटेल में, वहां पर शायद मुझे एक पूरी क्लास लग जाएगी अनुमान को क्लियर करने में। तो फिर अनुमान के खंडन में हमें आसानी होगी। हाँ सूरज, मैंने कुछ बोला सर अभी। तो कल मिलते हैं। वैसे उस समय बोलो। वो नियत साचर संबंध के लिए एक उदाहरण दिए थे सर, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, तो ये तो हमेशा सच नहीं है सर। क्यों सर? मान लीजिए कुछ वैसा जल्दी जलता नहीं हो, जैसे
हम लोग चना वगैरह भूनते हैं, तो जब गर्म होता है तो गर्म होके ही वो उससे धुआं निकलना और शुरू हो गर्मी जाता कहाँ से है। आती है? सूरज की गर्मी में रख दीजिए, धुआं फेंक गर्मी देगा। कोई जरूरी नहीं कि हम इलेक्ट्रिक से भी उसको गर्म कर सकते हैं सर। किसी से गर्म कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक से भी, बिजली से भी। तो हमेशा के लिए तो इलेक्ट्रिक में भी वो आग होने का क्या मतलब है? आग फ्लेम थोड़ी ही है। आग का मतलब वो टेम्परेचर का लेवल है, और कुछ देर तक आप उसी आग पर छोड़ दीजिए, उसी जो है इलेक्ट्रिक प्लेट पे छोड़ दीजिए, अपने जो है वो चना का जो है बोल रहे हैं हो रहा को, उसमें आग लग जाएगी। आग नहीं लगती, फिर भी नहीं लगती सर उसमें। आग नहीं लगती, लग जाएगी मेरे भाई, कभी तुम लगा के देखना। नहीं, और नहीं अगर भी लगती है तो आग का मतलब वो फिर गैस का फ्लेम नहीं है, आग का मतलब वो उतने लेवल का टेम्परेचर है। पर फिर एक बात और समझना सूरज, कि जिस समय का तर्क, हम लोग आज के तर्क के बारे में बात नहीं कर रहे ना, और इसका खंडन करना तो मैं तुम्हें दूसरा खंडन दे दूं। ठंडक के दिनों में पहाड़ी पर अगर कोई तालाब हो तो उससे भी आपको जो है जो उड़ती हुई भाप टाइप की दिखाई देगी, वह भी आपको धुएं का जो है अनुमान करा सकती है। और आगे चलकर के जब आप खंडन पर बात करेंगे तो वो भी होगा। और ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। और जब लोगों ने अनुमान का खंडन किया है तो आपकी इस बात से वो सहमत हुए कि जरूरी नहीं है कि आग हर बार जो है धुएं को लेकर के, या धुआं जो है हर बार आग के साथ ही आवे। उन्होंने इस तर्क को आपके स्वीकार किया है। पर हमेशा ही समझिए कि जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं, क्या वो उस समय उपलब्ध रहा हुआ, ये एक तर्क है, ये एक उदाहरण है। इसके अलावा भी, अब जैसे बारिश वाला उदाहरण ले लीजिए, तो आप कहिए कि बिना बादल के भी बारिश हो जाएगी, जैसे कि हिंदी फिल्मों में हो जाती है। परंतु क्या आग जो होती है, आग फ्लेम को ही बोलते हैं, तो फायर और फ्लेम में अंतर नहीं है। फायर एंड फ्लेम बोथ आर सेम। जो इलेक्ट्रिक तवे पर आपको फ्लेम नहीं दिख रही, बस यही ना, लेकिन हीट का बड़े मात्रा पर कंजप्शन, यही तो फायर है ना। फिर फायर और फ्लेम का अंतर आप मुझे बता दीजिए। फायर तो सर वो मैं ऐसा नहीं सोचना कि जो मैं पूरा बुरा मान सिस्टम रहा का हूं। मतलब जैसे हाँ, पुतला, मतलब गोईठा, और उस पे फ्लेम, धुआं, ये सबको एक साथ जब देखेंगे तो इसको आग बोलेंगे। जो ज्वलनशील पदार्थ है वो भी अगर है वहां पे, उसको शामिल करते हुए जब बोलेंगे तो उसको आग बोलेंगे। और सिर्फ वो जो फ्लेम है तो उसको फ्लेम। अब खुद इस बात से सेटिस्फाइड हो लेना पहले। इस अपने तर्क को अपने अंदर ही ढूंढ लो, मुझे इसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर आप ये बोले क्या कि बिना धुआं, बिना आग के धुआं पॉसिबल है? सूरज बोल रहे हैं। सर मेरे हिसाब से बिना धुआं के, बिना, हाँ बिना धुआं के आग तो हो सकता है, पर बिना आग ये के तो बात धुआं मैंने भी नहीं हो स्वीकार सकता। की कि बिना धुआं के आग हो सकती है। मैं तो बता रहा हूँ कि कोयला वगैरह का उदाहरण देकर के मैंने बताया कि अच्छी किस्म के जब कोयला होते हैं और कुछ देर सुलगने के बाद जो है बिना धुएं के हो सकते हैं। सर उसमें भी धुआं निकलता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। जो दिखेगा, हम दृष्टि में जो होगा हम उससे अदृष्ट का अनुमान करेंगे, अदृष्ट से अदृष्ट का अनुमान तो नहीं करेंगे। हमें साइंस में थोड़ी ना जाना है सूरज जी, ये तो दर्शन है ना। हमें जो दिख रहा है बस हमें वही मानना है और मानते हुए चले जाना है और वही लिखना है।
नहीं, अनुतर्क तो कहीं से भी आ सकता है, पर सूरज तुमने तर्क क्या दिया तो था? फिर सर वो तुमने उन्होंने बोला कि वो दिखेगा नहीं सर, ऐसा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिना आग के धुआं हो सकता है। हाँ, वो सर मैं बोला वैसे पदार्थ जो मतलब जिसका ज्वलनशीलता कम ज्यादा हो, काफी ज्यादा, तो वो सर बिना आग जले ही वो धुआं देगा। उसमें जब बिना तक आग नहीं भी आग लगेगी जले तब भी वो ही धुआं दे देगा। धुआं देगा, जो ज्वलनशील पदार्थ है। जी सर। सूरज, ये बात को थोड़ा सा खुद, जिसका ज्वलनशील। सूरज अपनी बात को बेटा खुद सोचो, है ना। और कभी कभी मैं तुम्हें आज एक मूल मंत्र देता हूं कि कई बार इस तरह से भी सोचो कि क्या तुम जो बात कर रहे हो, क्या तुम खुद उसके अगेंस्ट में तर्क दे सकते हो? मैं कल या परसों जब क्लास ले रहा था तो निधि के प्रश्न पर मैंने कहा था कि हमारा दिमाग जो है तर्क ढूंढता है। तुम जो तर्क दे रहे हो बहुत सॉलिड तर्क नहीं है। तुम उससे अगर सेटिस्फाइड होना चाहते हो तो हो लो, बस इतना सा है ना। और ये नहीं कि प्रकारेण अगर उसको करना चाहते हो, सिंपल सी बात है कि जब ये कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है, तो वहां पर आग का मतलब तुम सिर्फ, अच्छा आज के तारीख में तुम ये डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हो, जिस समय ये एग्जाम्पल्स बने थे या एग्जाम्पल्स स्थापित किए गए थे, क्या तब यही बात थी? और तुम जिस बात को रख रहे हो वो बात आगे चल करके आएगी, हम लोग देखेंगे, तुम्हारी इस तर्क को शामिल करेंगे, लेकिन ज्यादा लॉजिकल वे में करेंगे। तो सर लॉजिक यही हो सकता है सर, जैसे वो मैं पहले सोचा उस पर से थोड़ा कि जो ये मतलब परमाणु के लिए उनके बुक में था कि आप ही बोले थे पूरा सच उसी को मानेंगे जो वर्तमान में भी है, भविष्य में भी होगा नहीं नहीं और नहीं भूत नहीं, में भी। ये ऐसा ये नहीं मान रहे हैं। आपके आंख के सामने अभी दिखा, आप हो, आप नहीं दिखोगे तो आप नहीं हो, बात खत्म। बहुत तो सिंपल। उसी आधार पे तो कर सकते कि जो भविष्य में। अब तुम अनावश्यक रूप से चीजों को ड्रैग कर रहे हो। तुम अब इसमें शंकर के दर्शन को लाने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम सिंपल नहीं कर रहे हो, तुम उसको और कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हो। सत्य वही है जो तीनों काल में मौजूद हो, यह शंकर का दर्शन है। चारवाक इसे नहीं मानते हैं, चारवाक उसमें कालखंड को नहीं जोड़ते हैं। ये तुम चारवाक के ऊपर आक्षेप कर रहे हो। तुमने चारवाक तो पढ़ा नहीं सर, अभी तो आप ही पढ़ा रहे हैं। मैं उसको क्लियरिटी बता रहा हूं ना कि चारवाक ने कालखंड के आधार पर नहीं दिया। चारवाक का बहुत सिंपल सा है, सामने है तो है, जो नहीं है वो नहीं है। भविष्य ही सामने नहीं है तुम्हारे, तो भविष्य की बात चारवाक करते भी नहीं है। चारवाक कहते हैं भाड़ में जाए भविष्य। चारवाक केवल वर्तमान में जीने की बात करते हैं। कहते हैं जो बीत गया उसको भी भुला दो, जो सामने आने वाला है उसको भी छोड़ दो, केवल अभी में जियो। चारवाक का दर्शन ये है। तो चारवाक केवल वर्तमान के बारे में बात करते हैं, चारवाक आगे पीछे की बात नहीं करते हैं। जो बीत गई सो बात गई।